यस सर। ऑलराइट, तो वही मैं बोल रहा था कि ये देखिए यहाँ पे लग रहा है ना वो सीख कबाब वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यस अब सर। हम लोग तो कबाब बोलते हैं, अभी केबाब बोला गया यहाँ पे, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, शायद, ठीक है, कबाब्स को केबाब्स बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं वहाँ पे, है ना, मतलब अमेरिका वगैरह में, तो दैट इज वाई इट हैज बीन रिटन लाइक दिस, ठीक है। मतलब वो कबाब टाइप से इसलिए, ठीक है। तो केबाब यस सर। किसिंग या कबाब किसिंग जो बोलिए इसको, है, ठीक है, लाइक दैट। यस ये सर। हो गया। तो आजकल ज्यादातर क्या है ना, एंड यहाँ पे सब इसमें भी देखिए लोअर केस में होगा सारा चीज, और इसमें लोअर केस में होगा, ठीक है ना। ये सब में कैपिटलाइजेशन इसलिए यूज किया जा रहा है टू सेपरेट द वर्ड्स, है ना। जैसे अगर यहाँ पे सी कैपिटल में आ जाता है तो ऑब्वियसली यहाँ से पता चल जाएगा हम लोग पास्कल इज अ डिफरेंट वर्ड एंड केस इज अ डिफरेंट वर्ड, है ना। सिमिलरली यहाँ यस पे भी है सर। ना, ठीक है। तो इसमें भी वैसे ही है। तो लेकिन इसमें, ठीक है, आई डोंट नो व्हाई, तो पहला जो ये है वर्ड को स्मॉल में रखा जाता है ना, ठीक है। तो जावा में नॉर्मली मेथड्स हम ऐसे करके लिखते हैं, क्लास इंटरफेस ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स आर रिटन लाइक दिस, ठीक है। एंड मतलब बाकी का स्टेटमेंट्स वगैरह जो है ऐसे करके लिखा जाता है, ठीक है, लोअर केस में ना, ठीक है। कीवर्ड्स वगैरह, ठीक है, लोअर केस में ही है वहाँ पे भी, जावा में भी, ठीक है। तो जावा में ये दो यूज नहीं होता। आप चाहे तो वेरिएबल का नाम के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये कन्वेंशन नहीं है जावा में, ठीक है, कि ये इस्तेमाल कीजिएगा। एंड ये सब तो सपोर्ट ही नहीं करता है, ठीक है, ये सब, है ना। मतलब कोई दूसरा स्पेशल कैरेक्टर सपोर्ट नहीं करता है। तो ये यूजुअली हम लोग पहले सी एस एस में दिखते थे इसको, है ना, ठीक है। सी एस एस में जितना भी आपका प्रॉपर्टीज होता है ना, सब ऐसे ही होता है, जैसे बैकग्राउंड कलर, बी ए सी के जी आर ओ यू एन डी, बैकग्राउंड, ठीक है, डैश सी यू एल ओ आर, ऐसे करके, ठीक है, जितना प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। तो रेड ऐसे करके देखिए, तो दिस प्रॉपर्टी इज रिटन लाइक दिस, है ना। तो ऐसे करके एनीथिंग, टेक्स्ट कलर, ठीक है, या टेक्स्ट साइज जो भी है, तो ऐसे करके टेक्स्ट डैश साइज ऐसे करके आप लिखिएगा ना। तो केबाब केसिंग शुरू में देखा गया सीएसएस में, बट अब लगभग लगभग हम लोग हर जगह यूज कर रहे हैं आजकल, है ना, ठीक है, हर जगह यूज कर रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लारावेल में ऐसे प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, जस्ट टू मतलब सी, मतलब जस्ट टू कंपेयर दैट, ठीक है, विथ आवर फ्रेमवर्क, है ना। एक बना लेते हैं और हम कंपेयर करते हुए चलते हैं ना, ठीक है। तो चलिए ट्राई करते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं हम लोग, और बहुत सारी चीजें जो आप यहाँ से देखते हुए चल सकते हैं। और कल को मतलब ये भी हो सकता है, क्या बोलते हैं, मतलब वो सब चीज हम चाहने से अपना फ्रेमवर्क में भी डाल सकते हैं, ठीक है, कोशिश करने से वो भी चला जाएगा, ठीक है। यस सर। तो जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया, ठीक है, कि देर आर, जैसे अगर इसका देखिए सबसे पहले ये जितना भी फ्रेमवर्क्स है ना, दे कम अलोंग विद सम कमांड लाइन यूटिलिटीज, रिमेंबर, है, ठीक है, ये लोग कुछ ना कुछ कमांड लाइन यूटिलिटीज के साथ में आता है। तो जैसे सीडी लारावेल, है ना, ठीक है। तो कुछ यूटिलिटीज के साथ में आता है, जैसे एक तो पीएचपी जब भी आप यूज करते हैं तो हमारा कंपोजर है, ठीक है। तो यस व्हाट सर। बेसिकली कंपोजर डज, कंपोजर क्या करता है कि मतलब ये कुछ कोड है ना, मतलब कुछ कोड, ठीक है, मोस्टली गिटहब से ही उठा के ला के हमारे कंप्यूटर में डाल देता है ना, ठीक है, दैट इज व्हाट इट डज, कंपोजर, है ना। तो इसको कभी कभी मतलब इसको बुलाया जाता है डिपेंडेंसी मैनेजर फॉर पीएचपी, है, ठीक है, या पैकेज मैनेजर फॉर पीएचपी आप बुला सकते हैं इसको सिंपली, ठीक है। तो दीज आर द वेरियस कमांड्स, ठीक है। तो ठीक है, तो अगर आपको एक प्रोजेक्ट यहाँ पे नया क्रिएट करना है तो यू कैन आइदर यूज कंपोजर, या लारावेल का अपना भी एक कमांड होता है एक्चुअली में, ठीक है, तो उसको भी यूज करके आप कर सकते हैं ना, ठीक है। देयर आर 2-3 ways of creating an application in Laravel एक्चुअली में, है ना, ठीक है। यस सर। अभी तो मैं कंपोजर यूज करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, विच इज नॉट दैट वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। और कुछ चीजें मतलब आपको ये पहले ही मैंने बताया है, ठीक है, एक तरह से रिवीजन करना। तो यस सर। जैसे सबसे पहले तो मैं गिटहब का आपको रेपोजिटरी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देयर इज अ रेपोजिटरी कॉल्ड LARAVEL स्लैश, ठीक है। GitHub। तो ये, ठीक है, एक रेपोजिटरी है, उस नेम इज लारावेल स्लैश लारावेल, देखिए, ठीक है। तो आप कंपोजर से चाहने से इसका कॉपी, मतलब जब आप ये करते हैं ना, मतलब एक लारावेल प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो व्हाट यू डू इज बेसिकली यू कॉपी दिस टू योर कंप्यूटर, है ना, ठीक है। तो वो फ्रेमवर्क यहाँ पे ऑलरेडी है, देखिए, ठीक है, द फ्रेमवर्क इज ऑलरेडी देयर, ठीक है, जो आपको चाहिए सब इसके अंदर में। तो इसी का एक कॉपी बनाया जाता है आपके कंप्यूटर में, ठीक है। तो कंपोजर डज व्हाट, ये पूरा पूरा इसको उठा के आपके कंप्यूटर में लेके चला जाएगा ना, ठीक है ना, दैट इज व्हाट इट विल डू। तो लेट्स ट्राई इट आउट, लेट्स सी, ठीक है। तो अभी हमको कमांड यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए अब मान लीजिए जब आपका फ्रेमवर्क बन जाता है, जो फ्रेमवर्क हम लोग बना रहे थे अभी पीएचपी में एमवीसी का यस सर। बना रहे थे, तो अगर आपका यस सर। बन जाता है तो आप भी इस तरह का कुछ यूटिलिटीज ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए आप अगर पीएचपी बेस्ड फ्रेमवर्क बना रहे हैं तो यू कैन यूज कंपोजर आल्सो, ठीक है, फॉर डिप्लॉइंग इट, है ना।
मतलब आपका जो फ्रेमवर्क होगा वो भी गिटहब में कहीं पड़ा रह सकता है, एंड देन आप कंपोजर में उसको रजिस्टर करा दीजिएगा किस तरह से, ठीक है। तो देखिए एक नया लर्निंग कर्व आ गया वहाँ पे ना, तो कुछ नया सीखने को मिला। यस सर। तो आप कंपोजर में उसको रजिस्टर करा दीजिएगा, एंड यूजिंग कंपोजर, ठीक है, मतलब किसी को ये वो जानने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि वो रेपोजिटरी कहाँ है क्या है, ठीक है। सिंपली यू विल हैव टू राइट लाइक दिस, ठीक है। तो आपको कंपोजर, COMPOSER कंपोजर, ठीक है, क्रिएट डैश PROJCT प्रोजेक्ट, ठीक है। तो देखिए ऐसा कोई कमांड है कंपोजर में, देखिए तो क्रिएट प्रोजेक्ट करके तो ऐसा कोई कमांड नहीं है, ठीक है। तो हाँ है, तो है, तो सॉरी, ठीक है क्रिएट प्रोजेक्ट कमांड है, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ ना, क्रिएट्स अ न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम अ पैकेज इनटू अ गिवन डायरेक्टरी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट कंपोजर डज। तो आप भी इस कमांड को, ठीक है, जोड़ सकते हैं अपने रेपोजिटरी के साथ में, कि उसको क्या करेगा आपके मतलब रिमोट रेपोजिटरी को आपके कंप्यूटर में कॉपी कर देगा। किस रेपोजिटरी को? तो यहाँ पे तो हम लोग लारावेल स्लैश लारावेल यूज कर रहे हैं, ठीक है, यूज कर रहे हैं। बट इट कैन बी योर यस सर। रेपोजिटरी, रिमेंबर, ठीक है, इट कैन बी योर रेपोजिटरी। और किस फोल्डर में करना यस है वहां सर। पे नाम दे दीजिएगा, ठीक है। तो सपोज हम लोग वो CONTACT कॉन्टेक्ट मैनेजर ही करना चाह रहे हैं, तो आप देखिए दिस इज द वे नॉर्मली इट इज यूज इन लारावेल, ठीक है। ऐसे करके मतलब फोल्डर नेमिंग कन्वेंशन ज्यादातर यूज किया जाता है लारावेल के अंदर भी, ठीक है। तो हम लोग भी ये रखते हैं, ठीक है। तो यस लेट्स सर। प्रेस एंटर। तो देखिए अभी अभी हमारे पास में ऐसा कोई तरीका नहीं, हमारा जो फ्रेमवर्क है, ठीक है, अभी तो हम लोग वन पीसी बना रहे हैं, ठीक है। तो कल को अगर हमारा फ्रेमवर्क दूसरा किसी को यूज करना है, तो आप कैसे डिप्लॉय कीजिएगा, कैसे उसको दीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज वन वे, रिमेंबर, ठीक है, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है। दे कैन बी अदर वेज ऑल्सो, तो कभी और हम दूसरा तरीका से ये प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, मतलब दिस इज नॉट द ओनली वे टू क्रिएट प्रोजेक्ट, ठीक है, इन लारावेल और भी तरीका होता है, ठीक है, इससे आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो अगर आप सारा तरीका सीखिएगा तब तो आप भी डिसाइड कीजिएगा ना कि आपको अपना फ्रेमवर्क कैसे डिप्लॉय करवाना है, ठीक है। तो बिकॉज हु नोस कि आप कब क्या अच्छा बना दीजिएगा, कौन जानता है ना, ठीक है, कि दैट यू विल क्रिएट समथिंग गुड, ठीक है, और दूसरे लोग यूज कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो दिमाग में रहना चाहिए कहीं ना कहीं कि हाँ डिप्लॉयमेंट हो सकता है। तो दिस इज वन वे यूजिंग कंपोजर, ठीक है। और भी तरीका है, तो एक जगह मैं लिख के रख लेता हूँ इसको, ठीक है, कि किस तरह से हम अपना रेपोजिटरी को कंपोजर से डिप्लॉय कर सकते हैं। काम का हो नहीं हो मतलब नहीं है, लेकिन ये चीज करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हाउ टू DEPLOY डिप्लॉय, ठीक है, आवर पैकेज यूजिंग कंपोजर। तो चलिए इसको मैं अभी कहीं लिख के भी रख लूंगा अपना उसमें, ठीक है। यस सर। चीज ट्राई कर यस सर। लेंगे हम लोग, है ना, ठीक है ना। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, और अचानक मतलब बात करते करते आ गया, ये ट्राई किया जा सकता है, ठीक है। कि कुछ कुछ भी जैसे ये हम लोगों ने जो बनाया है, इस फोल्डर को बस हम लोग क्या करना है, गिटहब में तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे उससे, है ना, कंपोजर से हाउ कैन वी डिस्ट्रीब्यूट इट, ठीक है। तो लेट्स सी। अब देखिए अब गिटहब से जैसे हम लोग नॉर्मली वो करते हैं ना, पुल पुश करते हैं, ठीक है, जैसे क्लोन करते हैं हम लोग रेपोजिटरी, इवन दैट कैन बी यूज हियर, ठीक है, वो भी आप चाहे तो वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उसको डाउनलोड कर रहा है, देखिए, ठीक है, और इंस्टॉल कर रहा है। तो बट गिटहब से ये वाला काम नहीं होगा इंस्टॉल, अगर इन दोनों में फर्क है कुछ, है, ठीक है, डाउनलोड करके इंस्टॉल करने में, देन दैट गिटहब विल नॉट डू, ठीक है, फॉर यू। तो असल में क्या है कि शायद ये दूसरा जगह से भी चीजों को लेके आ रहा है, नॉट ओनली फ्रॉम देयर, ठीक है, और भी जगह से चीजों को लेके आ रहा है। तो देखिए हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखा है 64 पैकेजेस सजेशंस वर एडेड, ठीक है, बाय न्यू डिपेंडेंसीज यूज कंपोजर सजेस्ट टू सी ऑल, ठीक है। तो देखिए कमांड लाइन यूटिलिटी दे दिया है, इससे आप सारा जानकारी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। एंड सी जैसे मैं बता रहा था कि आजकल दुनिया फिर से मतलब जो प्रोग्रामर्स है, ठीक है, वो एजुकेटेड प्रोग्रामर्स हो गए, ठीक है। तो मतलब हम लोग आसानी से सीख लेते हैं कुछ भी चीज को, और हम लोग को कमांड लाइन से परहेज भी नहीं है, ठीक है। तो लाइक यस सर। इंस्टेड ऑफ यूजिंग सम GUI टूल, ठीक है, फॉर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप कमांड्स यूज कर सकते हैं इस तरह से, यू कैन यूज कमांड्स लाइक दिस, ठीक है, और आसानी से क्या कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं यहाँ पे ना, ठीक है। ऑल राइट, और उसके बाद में कुछ लिखा है यहाँ पे डिस्कवरिंग पैकेजेस करके, ठीक है, तो सम अदर टाइम विल सी दिस, ठीक है ना। और फिर अब देखिए अब आ रहा है यहाँ पे 79 पैकेजेस यू आर यूजिंग आर लुकिंग फॉर फंडिंग, ठीक है। तो फंडिंग मतलब पैसा मांगता है आपसे, ठीक है। तो ऑब्वियसली दीज आर ऑल ओपन सोर्स, ठीक है, दीज आर ऑल ओपन सोर्स, तो आप देख सकते हैं मतलब ये टाइप करके कंपोजर फंड कौन कौन है वो, ठीक है, जो फंड मांग रहा है आपसे। तो अभी देखेंगे, उससे पहले और भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि नो
पब्लिशेबल रिसोर्सेज फॉर टैग दिस, और उसके बाद में एप्लीकेशन की सेट सक्सेसफुली करके, है ना, ठीक है। चलिए यस फाइन। सर। तो वो ला दिया यहाँ पे हमारा सारा चीज, और आप देख सकते हो वो जो CUMPOSCR कंपोजर फंड लिख के आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन पैकेजेस है, ठीक है। तो लिख रहा है कंपोजर कुड नॉट फाइंड कंपोजर डॉट जेसन फाइल इन दिस होम, है ना, मतलब अंदर जाके देखना होगा, चेक करना होगा ऐसे। फिर से एक बार चेक करते हैं, कंपोजर फंड ही तो लिखा हुआ है यहाँ पे ना, ठीक है। कंपोजर फंड नहीं आया है। तो चलिए एक बार इसके अंदर चले जाते हैं, ये जो हमारा फोल्डर है, ठीक है, CD कॉन्टेक्ट मैनेजर, है ना, और यहाँ पे ट्राई करते हैं, क्योंकि वो कंपोजर डॉट जेसन फाइल यहाँ रहता है नॉर्मली, देखिए ना ये, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से एक बार फिर यस ट्राई सर। करते हैं, कंपोजर फंड, है ना। यस सर। तो देखिए अब बता रहा है, देखिए ना, ठीक है, ये कि ये जो पैकेजेस है ये हमसे मांग रहा है, ठीक है, फंड्स मांग रहा है, ठीक है। तो सर देखिए फंड सर। हाँ, मतलब कुछ मदद ओके, अच्छा वो होगा, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए, हाँ, यस सर, वो डोनेशन जो डोनेशन टाइप से, कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है ना, तो वो मांगेगा ये हम्म। लोग, है ना, ठीक है। तो देखिए, यस सर। ठीक है। तो ऑल दिस है ना, जो जो पैकेजेस बनाने वाला ये लोग डाल रहे हैं, ठीक है। एंड जब आप लारावेल यूज करते हैं तो मोस्ट ऑफ टाइम ये सब पैकेज, जैसे ये PHP यूनिट फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये तो बहुत एक्टिव लाइब्रेरी है एक्चुअली में। अगर आपको यूनिट टेस्टिंग करना है PHP में, ठीक है, दिस इज व्हाट यू यूज नॉर्मली, है ना, ठीक है। तो ये मतलब बहुत लोग यूज करता है इसका, ठीक है। तो ऑब्वियसली मतलब सपोर्ट करना चाहिए लोग को जहां तक हो सके हम लोग को, ठीक है। तो लाइक दैट, है ना। तो प्लीज कंसिडर फॉलोइंग दीज लिंक्स एंड स्पॉन्सरिंग द वर्क ऑफ पैकेज ऑथर्स करके, है ना, ठीक है। बिकॉज सब मतलब फ्री में आपको डेवलप करके दे रहा है, तो वो लोग का घर कैसे चलेगा एक्चुअली में ना, ठीक है। दैट इज वाई, है ना। यस। यस सर। और ये सब भी दे दिया कि आप ये सब के थ्रू वो कर सकते हैं, मतलब पेमेंट कर सकते हैं, या लिंक में जाइए और मतलब कीजिए जो भी है, ठीक है, पेमेंट्स कीजिए जो भी है। यस तो सर। ऑलराइट, अभी हम तो इग्नोर करते हो सब चीजों को, ठीक है। तो बट देखिए, अभी कमांड लाइन के थ्रू ही सारा चीज हो रहा है ना, और हम लोग समझ भी जा रहे हैं बहुत जल्दी, ऐसा नहीं कि नहीं समझ रहे, ठीक है ना। कोई मैंने बहुत ज्यादा समय यस। नहीं बिताया लारवल के साथ में भी, ठीक है ना, ये सब के साथ में। बट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड नाउ थिंग्स, है ना, ठीक है। एकदम आराम समझ में आता है सब चीजें। और एक फ्रेमवर्क समझ गए, दूसरा फ्रेमवर्क भी आराम समझ में आएगा, ठीक है, इस तरह से। एंड लगभग लगभग सारा फ्रेमवर्क देखिएगा एक ही टाइप से आजकल काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे ये मिलेगा, हमारा डॉटनेट में न्यूगेट मिलता है, ठीक है, या आजकल और भी पैकेज मैनेजर्स आ गए डॉटनेट में भी, ठीक है। तो सिमिलरली, ठीक है, इफ यू गो टू जावा यू विल गेट समथिंग, मतलब सब जगह आजकल इस तरह का पैकेज मैनेजर आ गया है, ठीक है। तो उससे ही आप क्या कर सकते हैं, अपना पैकेज को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। पाइथन में ऑलरेडी है, क्या नाम तो था उसका, ठीक है। Django, वो तो सर फ्रेमवर्क है। पाइथन में भी एक था, क्या था, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, ठीक है। कि अगर आप पाइथन में अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं ना, कुछ पैकेजेस वगैरह, ठीक है, देन यू विल बी यूजिंग दैट, है ना, ठीक है। तो आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ इट। तो ऐसे करके मतलब हर जगह लगभग यही कॉन्सेप्ट हो गया अभी आपका, है ना, ठीक है। चलिए, तो अब इसके बाद में ये तो बन गया, ठीक है। एंड सी ऑलरेडी समथिंग हैज हैपेंड यहाँ पे, ठीक है, फ्रेमवर्क में जब हमने फ्रेमवर्क बात किया तो कुछ ये लोग रेडी करके दे देता है, ठीक है। तो अगर आप इसको चला के देखना चाहते हैं तो व्हाट विल डू, ठीक है, कि ठीक है, जैसे LS करके देखिएगा तो यहाँ पे आप देखिएगा एक कमांड लाइन यूटिलिटी भी आपका कॉपी कर दिया यहाँ पे, जिसका नाम है आर्टिशन, है ना, ठीक है। और ये देखिए ग्रीन में है, मतलब ये एग्जीक्यूट हो सकता है, ये रन हो सकता है, देखिएगा, ठीक है। तो इफ यू टाइप ARTISAN, ठीक है, आर्टिशन, तो ये रन हो सकता है, ठीक है। बट एम्प्टी बिना ऑप्शंस का क्या मैसेज आएगा वो देखते हैं हम लोग, देखिए कमांड नॉट फाउंड बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अलॉन्ग विथ आर्टिशन, ठीक है, यू हैव टू, सॉरी, PHP आर्टिशन, ठीक है, ARTISAN आर्टिशन। फिर ये ऑप्शंस दिखाएगा क्या क्या ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं, सी देयर सो मेनी ऑप्शंस विद इट, है ना, ठीक है। तो अब देखिए ये जो आर्टिशन है ये स्पेसिफिकली बनाया हुआ उसके लिए, मतलब देखिए ये एक्चुअली में जो आर्टिशन है इट्स आल्सो अ प्रोग्राम, देखिए ना, इट्स आल्सो अ प्रोग्राम जो कि PHP एग्जीक्यूट कर रहा है, देखिए एक्चुअली में, ठीक है ना। ये PHP इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। तो एंड फिर से आर्टिशन जो प्रोग्राम है, फिर ये सब कमांड लाइन आर्गुमेंट, रिमेंबर, ठीक है, जो हम लोग पढ़ते हैं ना कमांड लाइन आर्गुमेंट, ठीक है। तो ये वो है। तो ये PHP के लिए ये कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू आ रहा है अंदर में, ठीक है। एंड ये आर्टिशन के लिए दीज थिंग्स विल कम, ठीक है, अंडर, जैसे मान लीजिए ना PHP आर्टिशन अबाउट लिखते हैं हम लोग। तो ये देखिए ना, ये बता दिया एप्लीकेशन नेम ये है लारावेल फिलहाल, ठीक है, जो हम चेंज कर सकते हैं। द वर्जन, ठीक है, PHP का कौन सा वर्जन यूज हो रहा है, तो देखिए जब मैंने अपग्रेड किया उबंटू को, ठीक है, तब जाके मुझे 8 मिला है, उससे पहले 7.4 ही चल रहा था लास्ट लास्ट, ठीक है। तो अब जाके मुझे 8.1.2 मिला है, और उसका अपडेट भी मिल रहा है। शुरू में आई थिंक इट वाज 8.1.1, ठीक है, और अब जाके 8.1.2 मुझे मिला है ना, ठीक है। तो ऐसे करके अपडेट भी मुझे मिल रहा है, देखिए अभी, ठीक है, इसका। फिर कंपोजर का वर्जन इतना है, ठीक है, एनवायरनमेंट लोकल है, ठीक है, डिबग मोड एनेबल्ड। फिर उसके अंदर URL जो है हमारा लोकल होस्ट है, ठीक है।
अभी मेंटेनेंस मोड ऑफ है, ठीक है, एंड देन मतलब ये सब कुछ कैश नहीं हो रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, मतलब कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन सिंपली यहाँ पे दे दिया, ठीक है, मतलब ये आपका जो एप्लीकेशन अभी चल रहा है उसका, ठीक है, ये दे दिया है कि मतलब कैसे करे, क्या काम हो रहा है बोल के ना, ठीक है। अच्छा, ये भी बता रहे हैं डेटाबेस बाय डिफॉल्ट क्या यूज हो रहा है, अभी माई एसक्यूएल यूज हो रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में मेल के लिए क्या भी आप यूज करें, एसएमटीपी यूज करें, तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल चेंज ये यही मैं दिखाने के लिए ला रहा था एक्चुअली आपको, ठीक है। तो शोइंग दिस कॉन्फ़िगरेशंस एक्चुअली है ना, ठीक है, इसके लिए मैं ला रहा था यहाँ पे। यस सर। सर कौन सा वाला सर? मतलब अभी दिखाऊंगा मैं कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह ना, ठीक है। ओके सर। जैसे ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है, देयर आर फाइल्स हियर इन लारावेल है, ठीक है, फाइल रहता है, जैसे ENV, ठीक है, मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन आर कमिंग फ्रॉम ENV, ठीक है। जैसे अगर मैं कनेक्शन में यहाँ पे कुछ और डाल देता हूँ, ठीक है, जैसे सिक्वल लाइट डाल दूंगा, तो आप देखिएगा डेटाबेस यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन में भी चेंज हो जाएगा और सिक्वल लाइट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए हमारा ऐप नेम अभी लारावेल है ना, लेट्स चेंज इट टू समथिंग एल्स, जो हमारा ऐप नेम है वो उसे चेंज कर देते हैं, ठीक है। सपोज CUNTACT कॉन्टैक्ट, एंड आई डोंट थिंक सो आई कैन यूज MANAGR मैनेजर, यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते, देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा होने से कोटेशन में डालना होगा। अच्छा, फिलहाल ऐसे कर देते हैं अंडरस्कोर। अब देखिए, अब इसका भी कन्वेंशन देखना पड़ेगा कि ये वो डैश वाला ले सकता है नहीं ले सकता है एक्चुअली में, ठीक है। और हाँ, मतलब कुछ भी अगर कॉम्प्लेक्स देना है तो हमको कोटेशन के अंदर देना होगा। अच्छा, लेट्स जस्ट ट्राई राइट नाउ, ठीक है, लेट्स राइट ओनली CUNTACT कॉन्टैक्ट डैश MANAGR मैनेजर, ठीक है। देखते हैं ये चेंज होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए चेंज हो गया, ठीक है। तो पहले ये लारावेल दिखा रहा था ना, देखिए पहले है ना, इट वाज लारावेल, तो मैंने चेंज कर दिया उसको कॉन्टेक्ट मैनेजर में, तो कॉन्टेक्ट मैनेजर अभी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, दिस इज दैट फाइल जहां से आप लगभग लगभग सारा चीज कॉन्फ़िगर करते हैं, जैसे किस डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करना है आपको, यहीं से चेंज करते हैं, ठीक है। आपका डेटाबेस का सर्वर कौन सा है, ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डेटाबेस, ऑब्वियसली दिस आल्सो हैज टू बी चेंज, ठीक है। अब देखिए हम लोग माई एसक्यूएल में ये कन्वेंशन यूज नहीं करते हैं, ये वाला अक्षर यूज भी नहीं होगा शायद, ठीक है। तो माई एसक्यूएल में अगर ये डेटाबेस हम लोग क्रिएट करेंगे तो इट विल बी CUNTACT कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर MANAGR मैनेजर, इस तरह से, ठीक है, ये होगा, ठीक है। अगेन यूजर नेम ऑब्वियसली हम रूट यूज नहीं करेंगे, विल बी यूजिंग 2201 का इस्तेमाल करेंगे, पासवर्ड भी वही होगा, ठीक है। तो पासवर्ड देखिए ब्लैंक रखा गया है, ठीक है। आप चाहे तो पासवर्ड यहाँ मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज इफ यू डोंट वांट डोंट मेंशन इट, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मेंशन करने, बिकॉज ये जो ENB फाइल होगा ये इसमें नहीं जाएगा, ठीक है, मतलब ये इग्नोर होगा उससे, ठीक है। तो जो गिट इग्नोर फाइल है वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, देखिए वेंडर और ये दोनों, ठीक है, इसलिए कलर इनका ग्रे आ रहा है। और देखिए कोई ट्रैकिंग नहीं है यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है, मैंने इसको ऑलरेडी चेंज भी किया है इस फाइल को, देखिए ना ENV को, बट नथिंग, कुछ नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है, कोई कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो बिकॉज ये मतलब वहां पे नहीं जाने वाला, गिटहब में नहीं जाने वाला है, तो इसलिए यू कैन ऑलवेज राइट द नेम ऑफ द पासवर्ड, ठीक है, यू कैन राइट योर पासवर्ड, नॉट नॉट अ प्रॉब्लम है ना। फिर देखिए जो ब्रॉडकास्ट का इन्फॉर्मेशन था वो यहीं से आ रहा था, ठीक है, और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फाइल, ठीक है, जहाँ से आप कन्फिगर करते हैं चीजों को, ठीक है ना, अपना है ना। लेट अस सेव इट, लेट अस क्लोज इट वंस, ठीक है। तो वैसे करके आप मतलब हम अपने फ्रेमवर्क में भी क्या कर सकते हैं, वी कैन हैव सम फाइल लाइक दिस, ठीक है, जहाँ पे हम लोग वो सेटिंग्स देंगे, ठीक है, सब इस तरह का सेटिंग्स हम दे सकते हैं वहाँ पे ना। ऑलराइट देन, तो चलिए, तो अभी यहाँ से भी चेक कर सकते हैं आके, ठीक है, कि मतलब यहाँ से कुछ फाइल्स वगैरह वहाँ गया कि नहीं गया, जैसे देख सकते हैं आप वहाँ पे ऐप बूटस्ट्रैप कॉन्फ़िग ये सब नाम का फोल्डर होगा, देखिएगा, देखिए ऐप बूटस्ट्रैप कॉन्फ़िग है ना। फिर उसके बाद में यस सर, यस डेटाबेस, सर। ठीक है, उसके बाद डेटाबेस, फिर लैंग्वेज देखिए, फिर पब्लिक रिसोर्सेज है ना, देखिए, तो पब्लिक, तो इसी चीज का कॉपी वहां बना दिया गया है ना, ठीक है, इसी चीज का कॉपी जाके वहां पे बना दिया गया, याद रखिएगा ना, ठीक है, लाइक दैट। यस सर। तो ये काम हम भी कर सकते हैं, हम भी अपना कोशिश कर सकते हैं, हमारा जो ये है जो रेपोजिटरी है, ठीक है, उसको किस तरह से हम लोग डिप्लॉय कराए कंपोजर से, ठीक है, दैट वी हैव टू सी, है ना, वी हैव टू सी दिस आल्सो, कि कंपोजर से सिर्फ PHP का ही रेपोजिटरी जाता है या कोई और भी रेपोजिटरी जा सकता है, ठीक है, दैट आल्सो वी हैव टू सी, है ना, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन का आंसर हमको लेना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ऑलराइट फाइन, ठीक है। तो अब इसी को समझते हुए, इसी को देखते हुए हम लोग अपना फ्रेमवर्क भी तब तक स्टडी करते चलते हैं, ठीक है ना, कि जो हम लोग काम कर रहे हैं वो हम लोग स्टडी करते चलते हैं। तो जैसे यहाँ पे भी जब हम लोग डेटाबेस में जाते हैं, ठीक है, यू विल सी, नहीं डेटाबेस में नहीं, मॉडल्स का अलग सा हमारे पास फोल्डर था, इट इज इनसाइड ऐप आई थिंक, हाँ।
तो ऐप के अंदर में देखिए मॉडल्स का फोल्डर है हमारे पास में, जहाँ पे ऑलरेडी PHP यूजर डॉट PHP बना हुआ है, ठीक है। एंड हियर यू कैन सी, ठीक है, कि जैसे ये देखिए यहाँ पे फैक्ट्रीज का भी आ रहा है यहाँ पे जिक्र, ठीक है। एंड यू विल सी देयर विल बी सम फसाड्स आल्सो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे ये एरर आ रहा है, ठीक है, अनडिफाइंड टाइप बोल रहा है, ठीक है, ये नहीं है। अच्छा, बिकॉज ऑफ दिस ये वाला यहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है। आई डोंट नो कैसे करके ये हुआ, कमेंट हुआ इसमें, तो सॉरी सॉरी, नॉट दिस वन है ना, यहाँ पे दूसरा बोल रहा है कि यहाँ पे इल्यूमिनेट फाउंडेशन, और उसके बाद में तो जैसे ये लिख के और हम लोग टैब दबाते हैं तो वो आ जाना चाहिए, नहीं आया। अच्छा, तो यहाँ पे नो क्विक फिक्स है, इल्यूमिनेट फाउंडेशन ऑथ स्लैश यूजर। अच्छा, अभी मैं डालता हूँ, अभी मैं डालता हूँ, और ये एरर हुआ कैसे, अभी हमने कुछ चेंज किया क्या, नहीं ना। क्लोज करते हैं, लेट्स नॉट सेव एनीथिंग, है ना। देखिए अभी तो यस ठीक है, सर। बट जैसे हम इसको ओपन करते हैं वैसे वो एरर आ जाता है एक्चुअली, ठीक है। तो विल हैव टू सी व्हाई दोस एरर्स आर कमिंग हियर, ठीक है। यस सर। तो अभी यस तो सर। पहले आता नहीं था, तो फिर ये बोल रहा है और मतलब इन ये करने के लिए, ठीक है, इंक्लूड करने के लिए, कि ऑथ यूजर को भी इंक्लूड करने के लिए, ठीक है। तो अभी नहीं करेंगे हम, ये तो ऐसे भी रेडीमेड है, हमको अपना बनाना है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में इसके अंदर हमारा ये मिलता है, कंट्रोलर्स मिलता है इसके अंदर, है, ठीक है। तो हियर वी हैव कंट्रोलर, तो कंट्रोलर भी देखिए कहीं ना कहीं से आ रहा है, एंड ड्यू टू सम रीजन हमको ये नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, ये सब नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो विल हैव टू सी, तो ऐसा होता तो नहीं था, लेकिन क्यों इसको एरर बता रहा है पता नहीं, हो सकता है विजुअल स्टूडियो बता रहा होगा, इसको कोड बता रहा होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ तो है ही, यहाँ तो लिखा है, ये देखिए ना, कि इल्यूमिनेट, ठीक है, राउटिंग कंट्रोलर, ठीक है, एज बेस कंट्रोलर दिया ही हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक ये नहीं पहचान पा रहा होगा किसी वजह से, ठीक है, हो सकता है, या वो ट्रैक नहीं हुआ है सारा इन्फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे आके एक बार इसको भेज देते हैं वहाँ, 2022-08, और आज भी 22 है, मतलब मे बी कमिट नहीं हुआ होगा, इसके वजह से भी हो सकता है। तो नहीं, अभी भी आ रहा है, तो ओके, विल फाइंड इट आउट, ठीक है। क्योंकि ये जो दिया हुआ यस सर। अनडिफाइंड टाइप है ना, इल्यूमिनाई, ये कंट्रोलर बोल रहा है कि अनडिफाइंड टाइप है ये वाला, ठीक है। बट वो तो आ रहा है यहाँ पे देखिए ना, इल्यूमिनाई राउटिंग कंट्रोलर करके ये आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, मिल जाएगा, निकल जाएगा, ये सब चीजें कहाँ है नहीं है, ठीक है, विल सी इट। अच्छा है, तो पहले सबसे पहले तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको पेज को रन करा के देखते हैं, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे हमारे पास है PHP ARTISN, आर्टिशन को यूज करके बहुत सारे कमांड्स जिससे स्टार्ट स्टॉप सारा चीज कर सकते हैं। तो वेन यू से सर्वर है ना, तो एक सर्वर स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सर्वर विल स्टार्ट हियर, ठीक है। तो ठीक है, तो देखिए आप चाहने से यहाँ पे भी कंट्रोल और ये क्लिक करके जा सकते हैं सर्वर में, ठीक है। एंड पोर्ट नंबर रिमेंबर इट इज 8000, ठीक है। तो देखिए सर्वर इज रनिंग, तो ये सिर्फ डेवलपमेंट सर्वर है, ठीक है, ओनली फॉर टेस्टिंग यू कैन यूज इट। जब एक बार टेस्ट हो जाता है तो इसको आपको डिप्लॉय करके देखना पड़ेगा, ठीक है, किसी प्रॉपर सर्वर में। तो द सर्वर में भी IIS, द सर्वर में भी अपाचे, ठीक है। तो मैंने टेस्ट करके देखा हुआ है, काम करता है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर तरीका से सिर्फ इसका फाइल वहां जाकर रखना पड़ता है, ठीक है। इफ यू कैन कीप इट प्रॉपरली, द फाइल्स इजीली काम कर जाता है, कुछ दिक्कत नहीं होता है। तो मैंने टेस्ट करके देखा हुआ है, मेरा ऐप काम किया था आराम से वहां पे ना। तो फर्स्ट टाइम नहीं काम किया था बिकॉज मैंने रूट में डाल दिया था सब चीज जाके, बट आपको अप्रोप्रिएटली कुछ कुछ फोल्डर्स में डालना पड़ता है चीजें, ठीक है, देन इट वर्क्स, है ना। तो ये डिप्लॉयमेंट वाला सिस्टम भी, कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ेगा हमको वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए सर्वर चालू हो गया, एक बार मैं यहाँ पे एक बार टाइप ही कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे खुला हुआ है, ब्राउजर खुला है। तो आप चाहने से लोकल होस्ट या वो जो दिया हुआ है IP, ठीक है, वो यूज कर सकते हैं, http:// लोकल होस्ट कॉलन 8000, ठीक है, दिस इज द एड्रेस। तो ये देखिए, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट पार्किंग पेज बोल सकते हैं आप, ठीक है, डिफॉल्ट पार्किंग पेज है जो यहाँ पे डाल दिया गया है, ठीक है। कि अगर अभी तक आपने कुछ अपना पेजेस नहीं बनाया है तो ये पेज डिस्प्ले करेगा वहाँ पे, ठीक है। तो एक तरह से मतलब लारावेल के लिए भी अच्छा है कि ये एक तरह से एडवर्टाइजमेंट का काम करता है, तो डॉक्यूमेंटेशन, लारा कास्ट, ठीक है, सब चीज आपको मिल सकता है यहाँ से, है ना, ठीक है। तो देखिए, तो वी डिड नथिंग बट एक पेज हमारे पास में यहाँ पे रेडी मिल जाता है, ठीक है ना, विच इज कनेक्टेड टू अदर प्लेसेस, विच इज कनेक्टेड टू अदर प्लेसेस। बाकी आपको अपना
पेजेस वगैरह क्रिएट करना पड़ेगा एंड देन लिंक करना पड़ेगा अप्रोप्रिएटली। तो यहाँ पे क्या, किसी भी उसमें फ्रेमवर्क में लिंकिंग भी एक अपने आप में परेशानी होता है, ठीक है ना। तो यूजुअली एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको राउट्स बोलते हैं, ठीक है। तो राउट्स के थ्रू क्या होता है, ये सब चीज मैनेज किया जाता है ना, ठीक है। तो दीज थिंग्स आर मैनेज्ड यूजिंग राउट्स एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो चलिए विल ट्राई टू सी देम, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, ठीक है। यस सर। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, फिर इसको परसों इस चीज को कंटिन्यू करेंगे, ओके सर। है ना। यस सर। और यस सर। कल आपका जो जावा का और भी इश्यूज था वो एक बार देखने का पहले कोशिश करते हैं ना, ठीक है। एंड अगर कोई नया ओके इश्यू सर। अभी मिला होगा, क्योंकि अभी तो कर ही रहे हैं आप, ठीक है। एंड यस सर। सम प्रैक्टिसेस टुमारो फर्स्ट, है ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चंस निकालते हैं और कुछ प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि हम लोग कर सकते हैं कि नहीं सकते, ना बना पाते हैं कि नहीं बना पाते, ठीक है। ओके सर। ठीक है मृत्युंजय, फिर कंटिन्यू करते हैं कल। यस सर। यस सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।